वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मोदयस्तुतन्वयादितरतः चौथेशाविद्यासुराट् तेने ब्रह्मृद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं ब्रह्म धीमहि धर्माप्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुमुखाद्रवितसंयुतं ऋतुभागवतं रस्मालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वश्रो मत्तः सर्वं प्रददे इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा संविदा मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतशमां नित्यं तुष्यन्ति च मतिजा तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं मम ज्ञानजं तमानास्यातं भावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेव अस्मैवाग्रेणोऽन्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्ये स्वस्म्यहं हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचषु पृष्ठानि पृष्ठानि यथा तेषु तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुनात्मनान् व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी महाराज की जय। अथ एकोनविंशो अध्याय। इक्कीसवां अध्याय। विदुर जी ने पूछा, स्वयं भूवस्य च मनो वस वशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने निधिरे प्रजा प्रिय प्रिय वृत्तोत्तानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुप्तुः सप्तद्वीपवती महिम् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यम् तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणसुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च माननिम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजन् सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बिरजू जी ने आगे प्रश्न किया है कि स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। स्वयंभू मनु का वंश बहुत आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझसे उसी की कथा सुनाइए। आपने कहा था स्वामी मनु के पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाला पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था, और उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, करदम प्रजापति को ब्याही गई थी। मैत्रेय जी ने कहा, हाँ, ऐसा ही हुआ, क्योंकि देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी, और उससे महायोगी करदम जी ने कितनी उत्पन्न संतान कितनी उत्पन्न किया, यह सब प्रसंग सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, देखो पितृ जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या करने लगे। वे एकाग्रचित होकर के प्रेम पूर्वक भगवान की आराधना करते। उस समय सतयुग का आरंभ चल रहा था। भगवान श्री हरि ने 10,000 वर्ष की तपस्या के उपरांत प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से साक्षात दर्शन दिए, करदम जी को। करदम जी का करदम जी ने भगवान का दर्शन किया। भगवान की कैसी विग्रह थी, एकदम सूर्य के समान तेजोमय। वे गले में श्वेत कमल और मुकुट के फूलों की माला कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल पर नीली चिकनी अलकावली से सुशोभित था मुख कमल। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ सोने का मुकुट था, कानों में कुंडल, और हाथों में अपने चार आयुध शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल के कमल भी था। प्रभु की मधुर मुख मुस्कान बड़ी चित्त को चुराए लेती, ऐसा ऐसा भगवान का स्वरूप देखा करदम जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे। वक्षस्थल में लक्ष्मी जी, कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित हो रही है। भगवान इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा प्रसन्नता हुआ, मानो कि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ति हुई। तपस्या कर भी रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ पृथ्वी पर टेक करके दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान को, और फिर बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके अपने मधुर वाणी से भगवान की पहले तो स्तुति की। भगवान का दर्शन होता है तो सब स्तुति करते हैं। करदम जी का भी पहला दर्शन है।
स्तुति में उन्होंने कहा, ऋषि ने, जुष्टम बताद्याखिल सत्वरासो सांसिध्य सांसिध्यमक्षणोस्तव दर्शनान्न यत दर्शनम जन्म विरीड्य सद्भिः रासा सते योगिनो रूढ़ योगाः जे मायया ते हतमेध सत्वत पादारविंदम भवसिंधु पोतम उपासते काल कामलावय तेषाम राशिष कामन्यरेषु। कदम जी ने कहा कि हे परमेश्वर, हे भगवान, आप संपूर्ण गुणों के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनि में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमारा नेत्र को फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए एक जहाज ही है, एकमात्र। जिसकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिलते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु हे भगवान, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे ही देते हैं। तो आप वैसे तो कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण कमल समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। बोले, हे सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी डूब डोरी में बंधा हुआ है। आपका ही और और उसी का वेद का ही अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आदि समर्पित करता हूँ। आपके भक्त विषय आसक्त लोग और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड पशुओं को भी कुछ भी ना गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं। करदम जी ने संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, तो उन्होंने अपने जैसा सुयोग्य पत्नी प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान से 10,000 वर्ष तपस्या किया। इसलिए अपने को कामी कहते हैं, अपने को विषय आसक्त कहते हैं, यहाँ तक कि कर्मजड़ पशुओं से तुलना करते हैं। बोले कि मैं तो विषय आसक्त में फंसा हुआ हूँ, कामनाओं में फंसा हुआ हूँ। मैंने आपकी तपस्या की ही है इसलिए कि मुझे अपने अनुसार एक पत्नी मिले। बोले, आपका जो यह काल चक्र है बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धूड़ी है। और अधिक मास सहित 13 महीने इसके अरे हैं, तिल्लियां हैं, है ना। 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतुएं नेमी हाल है, और अंत छन फल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं, और 3 चतुर्मास्य इनके आधारभूत नाभि है। यह अत्यंत बलशाली वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र पूरे जगत के आयु को छीनता हुआ घूमता रहता है। काल चक्र, संवत्सर रूप काल चक्र, अर्थात ये जो वर्ष को संवत्सर कहते हैं। तो संवत्सर रूप काल चक्र जो है चराचर जगत का आयु छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का क्षीण नहीं कर सकता है। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जल को बूनती है, जाली बूनती है, फिर उसको रक्षा करती है, अंत में उसको खा जाती है, निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही
जगत की रचना करने के लिए अपने से भिन्न अपनी योग माया को स्वीकार करके आपने सत्य तम इत्यादि बनाया है, रचना पालन संहार करते हैं। इस वजह से इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न से दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं वे माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। बोले हे नाथ, आप स्वरूप से बड़े निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का क्रिया करते रहते हो, व्यवहार चलाते रहते हो। आप कहते हो कि मैं निष्क्रिय हूँ, आपका स्वरूप वास्तव में है भी निष्क्रिय, कुछ करने योग्य है नहीं भगवान के लिए। फिर भी कहते हैं कि माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने चलाने वाला जो है हैं, थोड़ी सी उपासना करने वालों पर भी समस्त अभिलषित वस्तु की वर्षा होने लग जाती है। तो बोले कि आपके चरण कमल बंदनीय है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, देखिए हे भगवान, हाँ, मैत्रेय जी ने कहा कि देखो विदुर जी, भगवान की भौएं प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी, और उन्होंने करदम जी की बातों को सुन करके, स्तुति सुन करके अपनी अमृतमयी वचनों से भगवान ने कहा, क्या क्या भगवान ने, विदित्वा तब चैत्यम में पुरैव समयोजितत। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो करदम जी। मैं जानता हूँ मेरी मेरी आराधना क्यों की जा रही है। इसलिए आपके हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले ही व्यवस्था कर दिया है। क्या व्यवस्था किया है, मतलब पहले ही आपके सुयोग्य पत्नी की व्यवस्था कर दिया हमने। भगवान बोले कि मेरी आराधना, बोले कि मेरी आराधना तो कभी निष्फल होती ही नहीं। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप में मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी क्या फल होता है। घंटी बजाओ, घंटी। देखो, प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभु मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का प्रशासन करते हैं। मनु के बारे में बताया भगवान कि ये जो मनु है वो सारी पृथ्वी को शासन करता है, 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी। वो परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। पूछे कब आएंगे, परसों आएंगे। बोले कि इन दोनों जो हैं उनकी एक रूप रूप यौवनशील गुण से संपन्न बड़ी श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसे जिस प्रकार की भार्या पत्नी के लिए तुम्हारा इच्छा हो रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसे ही पत्नी होकर तुम्हारी सेवा करेगी। और उस कन्या से नौ अब उस पत्नी से तुम्हारे वीर अपने गर्भ में धारण करके 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी, और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र होंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों को त्याग कर मुझको अर्पण करके प्राप्त हो जाओगे, मुझको प्राप्त हो जाओगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। मैं भी अपने अंश कला के रूप में
तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारे पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। कर्दम जी ने इस प्रकार कर्दम जी से भगवान ने इस प्रकार कहा, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते हुए अपने लोगों को सिधार गए भगवान। और उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें भगवान सुनते जाते थे। विदुर जी बोले कि भगवान के चले जाने पर करदम जी को जैसे भगवान ने बताया, जैसा बताया था भगवान ने करदम जी को, वैसे ही वो कहीं गए नहीं, अपने बिंदु सरोवर आश्रम पे ही प्रतीक्षा करने लगे। किसका? भगवान ने कहा मनु और शत्रुपा आएंगे अपनी कन्या को देने के लिए। इंतजार किया, भगवान ने कहा है तो आएंगे ही। इधर मनु महारानी शत्रुपा के साथ रथ पर सवार होकर के पहुंच गए वहां, अपनी कन्या को भी लेके गए। जो दिन भगवान ने बताया था, ठीक उसी दिन करदम जी के उस आश्रम पर अपनी कन्या को लेकर के पहुंच गए शत्रुपा और मनु। जगह का नाम था बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर में उनका आश्रम था। काफी हरी भरी लताओं से मृग पक्षी रहते थे। वह स्थान भी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था, और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। बहुत अच्छा, मतलब वन था। नाना प्रकार के जीव जंतु, सुंदर सुंदर फल फूल के पेड़, औषधीय पेड़ लगे थे वहाँ। महाराज मनु ने महाराज मनु पहुंचे बिंदु सरोवर पे, तो कैसा वहाँ का वातावरण था उसका वर्णन किया है। और उस तीर्थ में अपने बेटी के साथ पहुंचकर देखा कि मुनि करदम अग्निहोत्र से फुर्सत में बैठ चुके हैं, अग्निहोत्र करके आराम से बैठे हुए हैं। तो बहुत दिनों तक उन्होंने उग्र तपस्या करने करने की वजह से उनका शरीर जो था बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे। और भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप और अब 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे करदम जी, तो डेफिनेटली है कि शरीर उनका कमजोर होगा ही। बड़ा दुर्बल लग रहे थे। था तो शरीर उनका लंबा, आंख भी विशाल मनोहर, सिर पर जटाएं, कमर में चीर वस्त्र, पुराने वस्त्र। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। तपस्वी थे, 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। महाराज स्वयंभू को, मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित अतिथि से सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त हो आसन पर बैठे, मनु जी ने भी कश्यप जी का उचित पूजा किया, आसन ग्रहण किए। कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए कर्दम ने कहा कि आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के संहार के लिए होता है। आप साक्षात विष्णु स्वरूप हैं।
विशुद्ध और अलग अलग कार्यों के लिए बहुत सारे रूप धारण करते हैं। चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, धर्म, वरुण इत्यादि कई भगवान कई रूप धारण करते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। नमस्कार किया है, स्वागत करके नमस्कार किया है। उनकी बड़ी प्रशंसा किया है। मनु की प्रशंसा हुई है। करदम जी ने कहा है कि आप भाई ऐसे राजा हो, रथ पर सवार होके आप धनुष की टंकार करते हुए, रथ की घरघराहट से पहियों को भयभीत करते हुए, पापियों को भयभीत करते हुए आप चलते हो, छोड़ते किसी पापी को तो हो नहीं। और अपनी सेना के चरणों, भूमि भूमि को, पृथ्वी को कपाते हुए जो चलते तो पृथ्वी कांप जाती, विशाल सेना के साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान चलते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे और विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो राजा की बात बताया। मनु अभी राजा है यहाँ पूरे पृथ्वी का। तो कह रहे हैं कि राजा यदि निश्चिंत हो जाए तो उसके राज्य में दुराचारियों के पंजे, उसका राज्य जो है दुराचारियों का अड्डा बन जाएगा। तो भी मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। तो करदम जी ने, करदम जी जानते थे कि क्यों आए हैं, क्योंकि भगवान ने तो पहले बता ही दिया था क्यों आया हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, अथापि पृच्छे त्वाम वीर यदर्थम तुम यहाँ आगतः तद्वयम निर्वलोकेन प्रतिपाद्यामहे हृदा। आप मैं, मेरे लिए जो आज्ञा होगी मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ। और इसी के साथ इस अध्याय में भगवान करदम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। स्वयं भी उनके पुत्र के रूप में आएंगे ऐसा बताते हैं। स्वयंभू मनु आते हैं अपने पुत्री को लेकर के। तो ये सब बात चलती है इस अध्याय में। अगले अध्याय में विवाह हो जाता है। तो भागवतों को एब्सेंट नहीं करने की वजह से एक ही अध्याय पढ़ लेते हैं। बाकी रेस्ट अच्छे से करने के बाद कल से शुरू करेंगे। तो 21वां अध्याय यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और 22वां अध्याय के लिए कल देखेंगे। तो भागवत में इतना ही काफ़ी है आज के लिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य देश सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम देव देव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतम राधाकांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम